वेलकम टू माय चैनल सोल परिवार 1111। मैं हूं अंकिता और आज मैं फिर से एक नया रीडिंग लेकर आ गई हूं आप लोगों के सामने। और आज की रीडिंग शुरू होने से पहले मैं कुछ बता देती हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को क्रिस्टल्स बाय करना है तो आप फील फ्री होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत ही कम प्राइस पर क्रिस्टल्स मैं सेल करती हूँ एंड ये क्रिस्टल्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पहले। तो ऑलरेडी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है मुझसे ऑलरेडी बहुत सारी क्रिस्टल्स बाय कर लिया है एंड उन लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ही गुड है। तो ये देखो, ये है 7 चक्र की ब्रेसलेट्स। 7 चक्र की क्रिस्टल से बने हुए हैं ये ब्रेसलेट। और इधर है इविल आई। सो ये 2-in-1 आपको मिल जाएगा। अभी एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है जिस पर सिर्फ आपको ये 7 चक्रा की ही नहीं, प्लस आपका एक इविल आई भी आपको मिल जाएगा। सो अभी एक स्पेशल ऑफ़र के लिए मैं ये 2-in-1 ब्रेसलेट में आप लोगों को देना चाहती हूँ एंड बहुत कम प्राइस पे ये आपको मिलेगा। बाहर आप लेने जाओगे तो इनका बहुत सारा प्राइस आपको पड़ेगा। सो इधर मैं बहुत कम प्राइस पर ये देती हूँ आप लोगों को। सो 7 चक्रा का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हम लोगों का जो 7 चक्रास है क्या क्या है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। ये जो 7 चक्रा होता है और आप बोल सकते हो कि ये 7 चक्रा को मैनेज करता है। जो 7 ग्रह हैं उनको ना ये सब ब्रेसलेट बैलेंस करते हैं और एक बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको शांत रखेगा। अगर आपका एंगर इशू है तो आपको शांत रखेगा। अगर आपको पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे ये रिजल्ट्स मिलेगा गाइस। तो ठीक है, तो अभी मैं आपका रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन रात को सोने वक्त आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपके ये क्वेरीज है कि क्या वो सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, क्या वो मुझे मिस करता है या फिर नहीं करता है, तो आज हम लोग वही देख लेंगे। तो ठीक है, और मैं रख देती हूँ चॉइसेस। तो दोनों चॉइस में रखूँगी इस पर। तो मैं 7 चक्र ही रखूँगी। तो ये है 7 चक्र एंड इविल आई। ये है फास्ट पायल के लिए और ये रुद्राक्ष मैं निकाल देती हूँ। और ये है रुद्राक्ष के ब्रेसलेट। ये है सेकंड पायल के लिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लो। वेट या सो ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। ऐसे बहुत सारे ब्रेसलेट आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से और देख लेते हैं कि जो लोग ये पायल नंबर 1 को चॉइस किया है उनके पर्सन क्या उनके बारे में सोचते हैं नाइट को। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, भगवान, पायल नंबर 1 के पर्सन क्या रात को सोचते हैं उनके बारे में। जो लोग पायल 1 को चॉइस किया है उनके पर्सन क्या रात को उनके बारे में सोचते हैं। 5 of Wands, ओके, द चैरियट, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम में है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो या ऑब्वियसली आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वो लिटरली आपको मिस करते हैं नाइट को। ओके, मतलब कि अगर आप लोग अभी सेपरेशन पर हो
और अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं होता है, क्योंकि 5 ऑफ वाइन्स की कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है एंड हैंग्ड मैन भी है इधर। सो अगर ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो अगर अभी आप एक सेपरेशन पर चल रहे हो, और अगर आपको जानना है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, तो इधर आंसर है कि येस, वो आपके बारे में सोचते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सीन क्या है। उनकी मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ एक साथ उनके मन में चलते हैं। ओके, मतलब वो कभी कभी खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो क्या करें। उसको ना कोल्ड शोल्डर दिखाना बहुत पसंद है। वो अंदर ही अंदर इमोशनल है आपको लेकर, पर वो आपको दिखाएगा नहीं, वो आपको जताएगा नहीं कि येस मैं आपके बारे में सोचती हूँ। और आपको ऐसे वो दिखाएगा, ऐसे उनका एक रफ एंड टफ एक फिगर वो दिखाएगा कि आपको लगेगा कि क्या मैं सिर्फ मैं ही इनके बारे में सोचती हूँ, ये क्या मेरे बारे में नहीं सोचता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो 5 ऑफ वांड्स है, ऑब्वियसली इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों के बीच कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि वो आपके पास आए और आपको उनका कप ऑफ लव ऑफ़र करें। जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं ये इंसान आपके लिए। वो आपके लिए एक स्टेप लेना चाहते हैं। बहुत दिनों से अगर सिचुएशन अगर स्टक होकर रखा था, तो अभी वो ना एक स्मूथनेस आने वाले हैं आपकी सिचुएशन पर, और ये स्मूथनेस आपके पर्सन ही लेकर आएंगे। वो एक मैं कहूँगी कि एक एक्शन लेंगे वो आपके लिए, जो आपको कोल्ड शोल्डर इतनों दिनों से वो दिखा रहा था। इनमें एक उनका एक मैं कहूँगी कि भगवान से एक मैसेज आएगा कि नो, दिस इज़ योर पर्सन। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो कि नहीं, तो या मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हो। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी पर्सन का कुछ ड्रिंकिंग इशू भी रह सकता है, क्योंकि इधर कप्स है। सो मुझे ऐसा सीन मुझे नज़र में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं वो रात को आपको भुलाने के लिए भी ड्रिंक करते होंगे, एंड फिर उनको ड्रिंक करने के बाद ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। मतलब एक चीज़ हो सकता है कि वो पास्ट के इशू से ना अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं, एंड उनका ईगो बहुत हाई हो रहा है। इमोशन तो है, लेकिन वो इमोशन को ना ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, उसका ईगो को वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। एंड अगर आप भी जाकर उनके साथ बात करना चाहोगे, तो वो ना आपको बहुत ही एक एंग्री वाली वॉइस से वो आपके साथ वो बात करेंगे। लेकिन नो, ऐसा नहीं है, उनके अंदर आपके लिए बहुत सारी इमोशंस हैं। ओके, तो चलिए भगवान की गाइडेंस थोड़ी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस दे रहा है भगवान। पाइल नंबर 1 के लिए भगवान आप क्या गाइडेंस देना पसंद करेंगे? ऑल माई एंजल्स। पाइल नंबर ओके, सो गाइडेंस में आया है सेलिब्रेशन की कार्ड। सो बियॉन्ड इल्यूशन एंड चेंज। ओके, सो कुछ चेंज आने वाले हैं। चेंज का कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के, एंड बियॉन्ड इल्यूशन भी आया है। सो जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उनसे ज़्यादा कुछ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो, अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो बहुत जल्दी आप ये सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, एंड आपकी लाइफ पर ना एक क्लैरिटी आएंगे। ओके, अगर आप खुद की लाइफ पर क्लैरिटी लेकर आना चाहते हो, तो आप कुछ क्रिस्टल्स की हेल्प भी ले सकते हो, जैसे कि एमेथिस्ट होता है। अगर आप आपकी लाइफ पर क्लैरिटी आना चाहते हो, तो फिर होता है कि वो रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट का मिक्स होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उनको यूज़ करने से आपकी लव लाइफ पर एक क्लैरिटी मिलता है आपको, जो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी पर्सन बहुत दिनों से आपको डिसीव कर रहा था, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, तो वो आपको समझ में भी आ जाएगा। सो सेलिब्रेशन की कार्ड आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गाइडेंस जो है वो मुझे यही बोल रहा है कि आप आपके पर्सन के साथ कोई भी पार्टी के थ्रू आप मिल सकते हो, या फिर आप दोनों में एक रिकॉन्सिलिएशन भी होना
चाहिए, तो मुझे लग रहा है इसका भी कार्ड आई है। सो या रिकॉन्सिलेशन मुझे नज़र में आ रहा है। एंड इसके लिए आप लोग पार्टी भी थ्रो करोगे खुद आपकी पर्सन के साथ, नाइट आउट करोगे एंड मस्ती करोगे। सो या कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन से मुझे यही नज़र में आ रहा है कि आप लोग फिर से खुद की रिकॉन्सिलिएशन को एक मज़े की तरह आप देखोगे एंड पार्टी वगैरह ड्रिंक करना स्टार्ट ड्रिंक करोगे। ओके गाइस, आई एम सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए सेकेंड पाइल की रीडिंग देख लेते हैं। और एक बात है, अगर आप मुझसे ऐसे ही रीडिंग देखना पसंद करते हो तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। और एक बात मैं बता देती हूँ कि जो मेरा न्यू सब्सक्राइबर होगा या फिर जो लोग न्यू मेरे चैनल को देखेगा, मेरी वीडियो को देखेगा, तो मैं यही बताऊंगी कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं 18+ रीडिंग भी करती हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम है 18+ रीडिंग में तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करना बहुत गलत होता है। आप मेरे लिए जैसे फीलिंग रखोगे, यूनिवर्स आपको उनसे डबल नेगेटिव एनर्जी आपको भेजेगा। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहे। लेकिन तो फिर आपको मुझसे तो आपको नेगेटिव वाइब मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसे रीडिंग पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत कर देना। तो ये ना बहुत नेगेटिव होता है, आप ऐसे मत करना गाइज। ओके, तो चलो जो लोग इसको चॉइस किया था, ओके, तो सेकंड पाइल के लिए क्या उनके पर्सन के बारे में रात को सोचते हैं, क्या सोचते हैं सेकंड पाइल के लिए उनके पर्सन। जो लोग सेकंड पाइल चॉइस किया है उनके पर्सन क्या रात को उनके बारे में सोचते हैं। जो लोग सेकंड पाइल को चॉइस किया है, क्या उनके पर्सन रात को उनके बारे में ओके, जजमेंट की कार्ड आया है इधर। कुछ कर्मा है, कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है। आपके पर्सन को एक वेकअप कॉल मिला है, तो ऑब्वियसली सोचते होंगे क्या जो लोग सेकंड पाइल चॉइस। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल और कार्ड देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 4 ऑफ फैंस, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ फैंस, बॉटम। ओ माय गॉड, बॉटम में द एम्प्रेस आया है। ओके, सो ना ये एक मैं पहले ही बता देती हूँ, ये वाला पाइल का रीडिंग एक सेमी 18+ होने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ वैंस है, किंग ऑफ वैंस है एंड द एम्प्रेस है। सो या मैं बताती हूँ। सो आपकी पर्सन ना काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है आपसे। फिज़िकली ऑब्सेशन में इधर ज़्यादा कहूँगी, इमोशनली थोड़ी कम कहूँगी, क्योंकि इमोशन की कार्ड इधर नहीं आया है। इमोशन की कार्ड होता है कप्स की एनर्जी। सो पैशन से ज़्यादा आपकी पर्सन ऑब्सेस्ड है आपकी फिगर में। सो हो सकता है आप बहुत सेक्सी हो, आप बहुत ही कर्वी हो। अगर कर्वी नहीं हो तो फिर अगर आप स्लिम फिट भी हो तब भी आपके अंदर एक जादू सा है जिस पर आपकी पर्सन ना पागल होता है। मुझे जो इधर मेजर जो एनर्जी लग रहा है वो फायर एनर्जी है, मतलब एरिस लो सेजिटेरियस। ओके, स्कॉर्पियो का एनर्जी आया है, लियो का एनर्जी आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत लाइट आया है और टॉरस आया है, लिब्रा भी है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लिब्रा की भी एक ये एनर्जी मुझे लग रहा है। सो क्या सोचते हैं, तो पहले तो मैं बता देती हूँ, ऑब्वियसली आपकी पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वो यही सोचता है कि क्या आप कोई थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, क्या आप ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, ऐसे सोचते हैं। और क्या सोचते हैं, वो आपको शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद क्या होते हैं फर्स्ट नाइट को, ये सब भी वो सोचते हैं। किंग ऑफ वैंड्स है, वो आपको पिक्चर देखते हैं एंड कुछ ऐसा वैसा करते हैं क्या करते हैं मैं नहीं बताऊंगी।
द एम्प्रेस कार्ड है तो या बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपके ऊपर, आपको वो इमेजिन करता है एंड या वो इमेजिनेशन पर ही आपको देखता है कि वो आपको टच कर रहा है, आपको किस कर रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड वो ऐसा देखता है कि या आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा, मतलब एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है, एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करता है जिस पर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप उनके बच्चों की माँ बन रहे हो एंड वो आपके साथ 24/7 इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि वो तो है किंग ऑफ वैंड्स होता है, पैशन की किंग। ये बहुत फ्लर्टी नेचर की होते हैं, बहुत पैशनेट होता है, लॉयल होता है और इसको ना सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत पसंद है, ये जो किंग ऑफ वैंड्स होता है। तो वो या सेक्सुअली यूनियन करना चाहते हैं वो आपके साथ। अगर अभी तक रियलिटी पर ऐसा नहीं है तो फिर वो तो इमेजिनेशन पर ऑलरेडी आपके साथ कितने बार, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि कितने बार वो आपको ऐसे इमेजिन कर लिया है तो आपको पता ही नहीं है। शायद कभी कभी आपको वैसे ड्रीम आते होंगे क्योंकि ये इंसान ऐसे सोचते हैं। स्ट्रेंथ आया है, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है तो उनके पास ना भगवान से एक वेकअप कॉल मिला है, तो ये बहुत जल्दी, अगर नो कांटेक्ट है तो बहुत जल्दी ये कांटेक्ट कर लेगा। तो मुझे बहुत कम ही इधर नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है। किसी किसी के लिए अगर आपकी पर्सन की लाइफ पर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि वो थर्ड पार्टी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो आपके ऊपर पागल है, आपके बारे में 24/7 वो सोचते रहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ना आप ये पर्सन से आपको एक प्रपोजल भी मिलेगा कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अगर मिलता है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पर, ओके। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फील फ्री होकर। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस भगवान देंगे आप दोनों के लिए। सेकंड पाइल के लिए क्या गाइडेंस है, सेकंड पाइल के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, स्लोइंग डाउन की कार्ड आया है। सो ये इंसान, ओके, कॉम्प्लीशन है एंड राइपनेस की कार्ड आया है। ओके, सो कुछ स्लो डाउन करना पड़ेगा, कुछ थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसे सोचते हो कि बहुत जल्दी कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है मेरी बच्चों, क्योंकि यूनिवर्स को एक टाइम चाहिए है हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। उनके पास आपको ये सोचना पड़ेगा यार कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। तो अगर आप खुद की विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो खुद तो कुछ करो यार, खुद तो ऐसे कुछ करो कि बहुत जल्दी यूनिवर्स आपकी विश को मैनिफेस्ट कर ले। ओके, तो आप रेकी का भी इस पर आप यूज़ कर सकते हो। रेकी हीलिंग जो होता है उससे हीलिंग लेते, मतलब अगर आप रेकी से हीलिंग लेते हो तो बहुत जल्दी आपका विश मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके, सो स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। कुछ तो है जो आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ ऐसे पैटर्न है जो आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। ज़्यादा सोचो मत, भगवान के ऊपर सौंप दो और कुछ काम करो जिस पर आपका विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ओके गाइस, तो रीडिंग इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बहुत सारा प्यार मुझे देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। और एक बात, मैं हर रोज़ तो रीडिंग लेकर नहीं आ सकती हूँ क्योंकि अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है कॉलेज पर, तो बहुत प्रेशर चलता है। तो मैं वीक पर 3 दिन में रीडिंग लेकर आऊँगी। वो होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके, ये 3 दिन में रीडिंग लेकर आऊँगी। और अगर मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहिए तो मैं संडे को भी एक रीडिंग दे दूँगी। तो आई होप कि गाइस आपको अच्छा लगे। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।